नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 31 जुलाई तक होगा खरीफ फसलों के लिए बीमा। खरीफ फसल में प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक हो सकेगा आवेदन। बरहज में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जलाशय को लेकर सावधानी बरतने की जिलाधिकारी ने की अपील। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में खरीफ 2024 की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू है। जनपद में इस वर्ष धान, मक्का, मूंगफली और अरहर फसलों को बीमा कराने के लिए अधिसूचित किया गया है। इसका कृषक के द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2% है। कृषक अपनी फसल का बीमा कराने के लिए बैंक के किसी भी निकटतम शाखा जहां उनका बचत खाता है, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप तथा भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के कार्यालय से संपर्क कर भी अपना बीमा करा सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषक किसान सम्मान योजना के अंतर्गत खरीफ फसल में प्रतियोगिता हेतु अपना रजिस्ट्रेशन आवेदन शुल्क 10 रुपया के साथ उप कृषि निदेशक देवरिया के कार्यालय में 30 सितंबर तक करा सकते हैं। कृषक रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आधिकारिक तौर पर सक्षम कर्मचारी या अधिकारी के समक्ष क्रॉप कटिंग कराकर परिणाम बंद लिफाफे में जिला स्तर पर ससमय जमा किया जाएगा और इसमें बेहतर उत्पादन करने वाले 2 कृषकों को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में बरहज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें कुल 71 प्रार्थना पत्र आए, जिनमें से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 63 प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आए प्रकरणों की मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगी। गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टि परक निस्तारण होना चाहिए। आवेदनकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को ध्यान पूर्वक और संवेदनशीलता के साथ सुना और उसके निष्पादन को लेकर आवश्यक कार्य किए। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय ने जनपद के समस्त नागरिकों, ग्राम प्रधानों से अपील की है कि नदियों, तालाबों अथवा जल स्रोतों के पास बच्चों को न जाने दें। जल स्रोतों में डूबने के कारण जन हानि हो रही है, इसलिए सतर्कता बरतने और जागरूकता फैलाने का हर संभव प्रयास करें। उन्होंने बताया कि जल स्रोतों में डूबने और फंसने की स्थिति में राहत पाने के लिए एम्बुलेंस 108, पुलिस सहायता 112 और राहत आपदा कंट्रोल रूम 1070 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण महीने की आज पहली सोमवारी थी और जनपद के सभी शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। दूसरी काशी के नाम से मशहूर रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। यहाँ सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। शहर के सोमनाथ मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार देखी गई। इसके अलावा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में भी हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचे। अधिक भीड़ वाले सभी मंदिरों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। शहर के सोमनाथ मंदिर के बाहर बैरिकेटिंग कर भगवा रंग के कपड़े से सजाया गया है और यहाँ करीब 2:30 बजे से पूजा अर्चना के बाद करीब 1.5 घंटे तक पूजा हुई और उसके बाद 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। मंदिर में सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ कहीं भी कोई गलत काम ना हो सके। शहर से लेकर गांव तक रविवार की देर शाम गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। शिष्यों ने गुरुओं का पूजन अर्चन किया, उनके चरणों में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर चौओर उत्सव जैसा माहौल रहा। गायत्री शक्तिपीठ में सुबह से ही लोग जुटने लगे। यहाँ लोगों ने भगवती माँ गायत्री की आराधना की और गुरु रूप में आचार्य श्री राम शर्मा और गुरु माता के रूप में भगवती देवी शर्मा के चित्र पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अक्षत पुष्प अर्पित किया गया और इन्हें नमन
नमन किया गया। जनपद के 313 परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवन को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। इन इमारतों में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इनसे हमेशा खतरा बना रहता है। इन भवनों के मूल्यांकन होने के बाद जर्जर स्कूल भवन नीलाम किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए टीम बनाई गई है। जिले में 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 1771 प्राथमिक और 268 उच्च प्राथमिक और 481 कंपोजिट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में से 313 ऐसे हैं जिनके भवन वर्षों से जर्जर खड़े हैं। इन इमारतों में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन हमेशा खतरा बना रहता है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के गोरिया कोठी गांव से एक महिला अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से मायके जा रही थी। इसी बीच इनकी मोटरसाइकिल पर एक बंदर कूद गया, जिससे महिला डर कर मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई, घायल हो गई। परिजन अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद मायके और ससुराल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। मामला कुशहरी घाट का बताया जा रहा है। इस मामले में कुशहरी घाट पर महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मृत महिला गोरिया कोठी टोला चकिया निवासी चिंता देवी, उम्र 30 वर्ष, पत्नी मणि कुशवाहा बताई जा रही हैं। इधर बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरैठा गांव में सिंचाई करते हुए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह ट्यूबवेल पर लगा फ्यूज ठीक कर रहा था। इसी बीच उसे करंट लग गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम बरैठा गांव निवासी घनश्याम मिश्र, उम्र 40 वर्ष, पुत्र बच्चा मिश्रा बताया जा रहा है। देवरिया मेडिकल कॉलेज से इलाज कराने के बाद नाती के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला लार के घारी वार्ड की पूर्व सभासद बताई जा रही हैं। हादसे में उनका नाती भी जख्मी हुआ है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने एक चरपहिया वाहन से 30 पेटी अवैध देशी शराब को बरामद किया और इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला अंकित कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए इस आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कच्ची शराब के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देते हुए शराब को तो बरामद किया ही है, 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि 20/7 से लेकर 21/7 तक समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद देवरिया के पर्यवेक्षण में लगातार अभियान चलाते हुए अपने अपने क्षेत्र से 186 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किए। 800 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया और 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 31 जुलाई तक होगा खरीफ फसलों के लिए बीमा। खरीफ फसल में प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक हो सकेगा आवेदन। बरहज में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। जलाशय को लेकर सावधानी बरतने की जिलाधिकारी ने की अपील। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।